सोचता था कि मैं तुमसे कभी नफरत तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन आज मेरे अंदर इतना जहर भरा हुआ है ना कि सारी जिंदगी भी अगर तुमसे नफरत करूंगा तो कोई कम पड़ जाएगा। अरे क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इस जमीन के बारे में सोचना दूंगा। यहाँ पर मेरे बच्चे की यादें हैं, मेरी पानी की यादें हैं। ये जमीन मेरे लिए इतनी पवित्र है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस जमीन पर कभी खड़ी भी ना हो। ये सब झूठ है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती मिस्टर माल्या। चलो तुम यहाँ से। बुरा लग रहा है ना बानी? जय भैया ने बहुत कुछ सुना दिया तुम्हें। ये शॉक ना बानी? सुना बच्चों, तुम दोनों की मम्मी बहुत शॉक्ड है। होगी ही, इतना बढ़िया प्लान बना था तुम्हारी मम्मी ने, फिर फ्लॉप कैसे हो गया? तुम्हारी बेवकूफ मम्मी भूल गई कि जिज्ञासा भी जिंदा है। ये प्लान फ्लॉप कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब कैसे पता चलेगा? प्लान बनाने में तुमने अपना दिमाग खर्च कर लिया है, अब ये सब फ्लॉप कैसे हो गया ये सोचने में दिमाग लगाओगे तो भाई तुम तो बेहोश हो जाओगे। वैसी बड़ी नाजुक चीज होती है। मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप कैसे हो गया। इस बात से खुश हो कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने मेरे साथ जो कुछ दिन गुजारे उसमें तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन एक चीज मैंने तुम्हें नहीं सिखाई। वो क्या ना, मैं तुम्हारे गुरु हूँ। हर गुरु एक छोटी छोटी चीज ना अपने शिष्य को नहीं सिखाता, क्योंकि उसी वजह से वो गुरु कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली शेर को सब कुछ सिखा सकती है, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती, क्योंकि अगर वो सिखा दिया तो शायद शेर उसे भी खत्म कर दे। तो कुछ खास चीज मैंने तुम्हें नहीं सिखाई और उसी बात का मैंने फायदा उठाया। अब ये सब कैसे हुआ वो मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। तुमने एक फेक फोन कॉल किया था, याद है? मेरे प्लान का पहला कदम सक्सेसफुल। बकवास एक्टिंग की थी तुमने फोन पे इमिग्रेशन ऑफिसर बनने की। तुमने जब ब्लड सैंपल्स लेने की बात की ना, तभी मुझे पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है। तुम्हारे पीछे पीछे मैं डॉक्टर के पास आई और डॉक्टर के पास तुमने जो भी बातचीत की वो मैंने सुनी। रिजल्ट तुम्हारे सामने है। डीएनए रिपोर्ट्स को बदल के मैंने इस सिमेट्री के यानी कि बच्चों की समाधि के जगह के सेल पेपर्स तैयार करवाए और वो फाइल में डाल दिए, जो फाइल घूमती फिरती गरबे के दौरान, दांडिया के दौरान जय भैया के हाथ में जा पहुंची और फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया। हाँ, जय भैया बच्चों से कितना प्यार करते तुम नहीं जानते, बेवकूफ औरत। बस वो पेपर्स पढ़े, जय भैया के अंदर का बाप जग गया और उसके साथ ही प्रणीता के लिए। प्रणीता नहीं जानती होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर के बानी की बात जानती है ना कि जय भैया अगर प्यार करते हैं तो टूट कर करते हैं, और नफरत करते हैं तो भी टूटता है। तो पहले बानी से नफरत कर चुके हैं वो, और बानी को अगर तुम्हें याद है तो 8 साल लगे थे दूरियां मिटाने के लिए। बानी तो वैसे ही इस दुनिया की नजर में खत्म हो चुकी है, प्रणीता भी खत्म हो जाएगी। ओह माय गॉड, व्हाट अ ट्रेजेडी। अपने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत गुजार लो, तुम्हें अच्छा लगेगा।
कौन हो? तुमने क्या सोचा वालिया हाउस में सब कुछ अपने हिसाब से कर लोगी? जा रही हूँ। इस घर के लोगों ने तुम्हें बेइज्जत करके धक्के मार मार के घर से निकाला और अब तुम जा रहे हो, लेकिन नहीं कर पाए ना? हाँ, अपनी मनमानी नहीं कर पाए। अब तुम खुश हो? तुम खुश नहीं हो सकती, क्योंकि जो तुम दिखती हो वो तो तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम प्रणीता नहीं, हमारी वानिति हो। और हम अपनी वानिति को नहीं पहचान पाए। हाँ दी, जिज्ञासा आंटी ने जो डीएनए के पेपर्स बदले थे वो हमें मिल गए, पर पेपर्स की वजह से लालत है हम पर कि हम खुद आपको नहीं पहचान पाए। बहुत बुरा किया मैंने आपके साथ भी। क्या भला बुरा बोला मैंने आपको? आपके मुंह पर चेक भी फेंका। एक चेक तुम्हें मिस्टर वालिया ने दिया था, 20 करोड़ का चेक। शायद वो काफी नहीं था। दूसरा चेक मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये इस परिवार से दूर रहना। इस वक्त मैं सिर्फ अपने आप को सबसे ज्यादा बदकिस्मत मानती हूँ। मेरी 2 बहनें जो मेरी जिंदगी है, उन्होंने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया। पिया 17 साल तक बाहर रही और इस घर की खबरें राशि से लेती रही, लेकिन मुझसे एक बार भी बात नहीं की उसने। आप महीनों से इस घर में प्रणीता बनकर रही और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। जिसको याद करते करते मैं रोती रही वो मेरे पास ही थी। दीदी, आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? आप बानी हो, बहुत अच्छी हो। ये दुनिया उसके सामने नहीं झुकती है जो बहुत अच्छे होते हैं। ये दुनिया उसी को अच्छा मानती है जिसके सामने वो झुकते हैं। आप जो धर्म में लड़ रही हो, कभी आपके सामने जिज्ञासा, कभी मीरा, कभी मैं खुद, लेकिन दी ये लोग आपकी तरह नहीं है। आप दुनिया में खुशियां बांटना चाहते हैं और ये लोग सिर्फ अपनी जीत चाहते हैं। किसी भी हालत में जिज्ञासा आंटी को अच्छाई बुराई सबके कोई मायने नहीं है। वो सिर्फ अपनी जीत चाहती है और छीनना जानती है। वो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस दी ने आज तक हमें तकलीफों को छूने तक नहीं दिया, आज उसी दी की बेइज्जती देखते हम बस खड़े रहे। दी हमें प्लीज माफ कर दो। पहली बार जब दुर्गा बनकर आई तब भी अपनी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाया, और इस बार जब प्रणीता बनकर आई तब भी क्यों ऐसा करते हैं आप? जिस परिवार के लिए लड़ रही है उसे शामिल नहीं करते आप। प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपका ये हिसाब किताब मुझे नहीं समझ में आता है। ऊपर वाले को सब समझ में आता है, सब समझ में आता है ऊपर वाले। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म क्यों करें, फल तो मिलता ही नहीं। लेकिन आज मैं जान गई, अच्छे कर्म अच्छे कोशिशों का फल भगवान जरूर देता है। तुम देखो, आज तुम दोनों ये जान गई हो कि मैं ही तुम्हारी बानी दीदी। मेरी जिंदगी का, मेरी दुनिया का एक हिस्सा आज मुझे अपनी पहचान से जानता है। मुझे तो मेरा फल मिल गया ना। आज मुझे बहुत बेइज्जती मिली है। मिस्टर वालिया ने मुझ पर हाथ उठाया, लेकिन उसका हिसाब मुझे मिला ना। हाँ रानू, मिला ना मुझे हिसाब। तुम दोनों मुझे मिल गई हो।
मेरे दोनों बाजू। अब मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझती हूँ। अब चाहे जो मेरे सामने आए, मैं उससे लड़ूंगी, क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ हो। हम तीनों बहनें एक साथ हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका मिला है। चलिए जल्दी से मिस्टर वालिया को हम वो डीएनए पेपर्स दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आप ही उनकी पाही। नहीं पिया, तुम ऐसा नहीं करो। जिज्ञासा आंटी बहुत चालाक है। वो तो आज मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया है कि वो फाइल तुम लोगों ने पढ़ ली, वरना जिज्ञासा आंटी ऐसा कभी नहीं चाहती। फिर हम क्या करेंगे? फिर आपको इस तरह बेहाल होते हुए नहीं देख सकती मैं। हम उनका सामना करेंगे, तीनों मिलकर लड़ेंगे ये जबरदस्ती नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरे दोनों बाजू हैं, मेरी दोनों बहनें हैं। मेरे बताएंगे जिज्ञासा आंटियों के बाद ही पिया रानो, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। हम बताएंगे जिज्ञासा इस फाइल में जो है क्या वो सच है? इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है उसका हर एक शब्द सच है। हम अभी से काम शुरू कर देते हैं। कल सुबह तक इस समाधि का नामो निशान नहीं मिलेगा यहाँ। ये जमीन इस तरह साफ नजर आएगी जैसे यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। हाँ बोलो। थैंक गॉड तुम ठीक हो जाए। मैं तो इतना घबरा गया था। तुम डांडिया पार्टी में अचानक कहाँ चले गए थे? सब ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक। यू नॉट साउंडिंग टू वेल जय। क्या बात है? मुझे बताओ जय। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे बच्चों की समाधि को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। रिलैक्स है, जस्ट रिलैक्स। अथर्वा और कृष्णा की समाधि को कुछ नहीं होने देंगे। हम प्रोनीता को मत लो नाम उसका। I don't want to hear a name. Is that clear? जय रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। मैंने कहा ना तुमसे, कृष्णा और अथर्वा की समाधि को कुछ नहीं होने देंगे हम। जय मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज घर लौट आओ जय। इस वक्त तुम ना कुछ करोगे ना कुछ कहोगे, समझ रहे हो ना? 2 दिन बाद हम सब यूएस जा रहे हैं। प्रोनीता से वैसे ही अलग हो जाएंगे हम सब। अगर तुमने कहीं ऐसा कदम उठा लिया जैसे प्रोनीता हम सब पे हावी होगी तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। जय प्लीज मेरी बात मानो, इस वक्त फौरन घर लौटाओ। हाँ ठीक है। जल्दी पहुंचो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ऐसा? तुम्हें पता है प्रोनीता ने? हाँ, सब कुछ सुन लिया है आदित्य मैंने, और अंदाजा भी लगा लिया है कि प्रोनीता ने क्या किया होगा। इस प्रोनीता से निपटना होगा मुझे। प्रोनीता का केस में हमारे कर चुके हैं आदित्य। अब उसे निपटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जय भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, मगर जिज्ञासा को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इस वक्त आपसे ज्यादा तकलीफ बानी को हो रही है। कोई रास्ता नहीं बचा उसके पास। क्या कर रहे हो? हर चीज की हद होती है। तुम मुझे सोने नहीं दोगे क्या? और ये लाइट क्यों ऑफ ऑन कर रहे हो डिस्को की तरह? ये सब मैं तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ही चाहती नहीं कि हनीमून ना जाने के लिए मैं कोई बहाना ढूंढूं। इसी की वजह से देख रहा हूँ। वैसे भी जब भी मैं मुंह खोलता हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है ना? तुम मेरे साथ रहो या ना रहो, हमेशा प्रॉब्लम होती है। उस प्रोनीता के सामने मुंह खोला तो हमारी शादी हो गई, और अब जब पापा के सामने मुंह खोला तो ये हनीमून अरेंज हो गया। अब ए, क्या कर रहे हो? नॉर्मली जब भी नॉक होता है तो लोग दरवाजा खोलते हैं, तुम कुछ और करती हो क्या? ऋषि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? किसी ने हमें इस तरह देख लिया कि तुम नीचे जमीन पे सो रहे हो और मैं यहाँ बेड पे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ऐसा करते हैं, 2 मिनट रुको, कुछ करते हैं। कौन है भाई इस वक्त? तुम लोग क्या हुआ? क्या आप सो रहे थे? वो मुझे लगता है नॉर्मल इंसान सब सोते हैं, है ना? हाँ, और नॉर्मल इंसान को ठीक से बहाना भी नहीं बनाने आता ना।
दादी राइट, अंत भला तो सब कुछ भला होता है। वाह, कितनी अच्छी पनिशमेंट दी है ना पापा ने आप लोगों को। हनीमून, वो भी पेरिस में। ऐसी पनिशमेंट तो हम सबको मिलनी चाहिए ना। पापा बड़े हैं और पापा का दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। सिर्फ 2 दिन रह गए, इसलिए हम आपसे आपका वक्त लेने आए हैं अपने लिए। मतलब हम आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। और मुझे लगता है गंगा दी को हमारे इस डिसीजन से कुछ प्रॉब्लम है। एनीवे, आप आओ ना, हम आपको इनके बारे में इनकी बचपन की बातें बनाते हैं। कृष्णा प्लीज स्टॉप इट, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आओ बैठो, सुनो। बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। आंखों ही आंखों में यूं मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन दी आज मैं सबसे खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सालों से जो मैं भगवान से प्रार्थना करती रही, वो मेरी प्रार्थना आज भगवान ने सुन ली। मेरी बानी थी हमें वापस दे दी। ये जो इतने सालों से एक बोझ सा था मेरे कंधों पर, आज वो बोझ उठ गया थी। नहीं पिया, ऐसा मत बोलो। हमारा रिश्ता ये हम पर बोझ नहीं है, कभी नहीं हो सकता। अब तुम दोनों हो ना मेरे साथ, मुझे मेरी ताकत वापस मिल गई। दीदी, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सब की प्रॉब्लम्स है, अकेले आपकी नहीं। मैं जाके अभी जिज्ञासा आंटी को बता देती हूँ कि हम उनके साथ नहीं हैं। नहीं पिया, तुम दोनों ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर जिज्ञासा आंटी को पता चल गया ना कि तुम जानती हो कि मैं बानी हूँ, तो वो हमारे सामने मुश्किलें और पैदा कर देंगी। तुम दोनों उनके साथ रहोगी और उनकी चाल का पता लगाती रहोगी, क्योंकि अब हम तीनों उनके सामने लड़ेंगे। उनके सामने हम अपनी नफरत बरकरार रखेंगे, समझी? उन्हीं की चाल, उन्हीं को पलटकर हम मारेंगे और उन्हें मार देंगे। दीदी ठीक है। मुस्कुरा के जीवन